जी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट क्या है और इसकी एक्टिविटीज़ कौन कौन से हैं, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट और वाटरफॉल मॉडल में डिफरेंस क्या है, उसको आज हम डिटेल से देखेंगे। और एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज: स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन। Evolutionary development consists of these activities and these activities are interleaved activities। ये तीनों एक्टिविटीज़ पैरेलल परफॉर्म की जाती हैं। जिस तरह हमने वाटरफॉल मॉडल में डिस्कस किया था कि तमाम एक्टिविटीज़ सीक्वेंस में परफॉर्म की जाती हैं, लेकिन एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में हम इन एक्टिविटीज़ को पैरेलल परफॉर्म करते हैं। देयर इज़ नो सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें आउटलाइन डिस्क्रिप्शन है, डाटा कलेक्शन है, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसकी बेस पे हमें स्पेसिफिकेशंस डिज़ाइन करने हैं, उन स्पेसिफिकेशंस की बेस पे डेवलपमेंट करेंगे, देन सिस्टम को टेस्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं वैलिडेशन। इन तीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास एक इनिशियल वर्जन डेवलप हो जाता है। इनिशियल वर्जन कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। कस्टमर इस इनिशियल वर्जन की बेस पे हमें फीडबैक देता है और देन हम क्या करते हैं, दोबारा इन तीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट वर्जन डेवलप हो जाता है। इंटरमीडिएट वर्जन को अकॉर्डिंग टू यूज़र फीडबैक, अकॉर्डिंग टू यूज़र कमेंट्स हम इन एक्टिविटीज़ को दोबारा परफॉर्म करते हैं और एक फाइनल वर्जन क्रिएट कर लेते हैं। इट मीन्स कि एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इज़ आइटरेटिव डेवलपमेंट अप्रोच, जिसमें आइट्रेशंस होती हैं, जिसमें हम एक्टिविटीज़ को बार बार परफॉर्म करते हैं according to user requirement, according to changes from user. Evolutionary development is based on the idea of developing an initial implementation, exposing this to user comment and refining it through many versions until an acceptable system has been developed. Evolutionary development में हम एक initial implementation करते हैं और requirements को हम explore करते हैं by user feedback, और उसी इनिशियल वर्जन को, इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन को हम रिफ़ाइन करते हैं यूज़र फीडबैक की बेस पे, आइट्रेशंस की बेस पे, जब तक हमारे पास एक एक्सेप्टेबल सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता। मतलब हमने एक इनिशियल वर्जन डेवलप किया, यूज़र का फीडबैक लिया, उसमें चेंजेस की और एक इंटरमीडिएट वर्जन डेवलप कर लिया। इंटरमीडिएट वर्जन डेवलप किया, यूज़र का फीडबैक लिया और एक फाइनल वर्जन डेवलप कर लिया। तो हम क्या करते हैं कि उसी सिस्टम को बार बार रिफ़ाइन करते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि हम एक एक्सेप्टेबल सिस्टम डेवलप नहीं कर लेते। स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज़ आर इंटरलीव्ड रादर देन सेपरेट विद रैपिड फीडबैक अक्रॉस एक्टिविटीज़। इसमें हम स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन तीनों एक्टिविटीज़ को पैरेलल परफॉर्म करते हैं, बजाय इसके कि हम सीक्वेंस में अलग अलग तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें जिस तरह हमने वाटरफॉल मॉडल में किया था। There are two fundamental types of evolutionary development: exploratory development and throwaway prototyping। ये फर्दर इसकी टू टाइप्स हैं एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट where the objective of the process is to work with the customer to explore the requirements and deliver a final system। एक्सप्लोरेटरी डेवलपमेंट का बेसिक पर्पज़ ये है कि हमने कस्टमर के साथ वर्क करके या एग्जिस्टिंग सिस्टम पे वर्क करके रिक्वायरमेंट्स को खुद से एक्सप्लोर करना है। द डेवलपमेंट स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ सिस्टम दैट आर अंडरस्टूड। द सिस्टम इवॉल्व्स बाय एडिंग न्यू फीचर प्रपोज्ड बाय द कस्टमर। जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट कस्टमर की तरफ से आ जाती हैं या जितनी रिक्वायरमेंट्स को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसी की बेस पे हम एक सिस्टम का पार्ट डेवलप कर लेते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्लियर होती हैं उन क्लियर रिक्वायरमेंट की बेस पे, और साथ साथ हम रिक्वायरमेंट्स को भी क्लियर करते हैं और साथ साथ हम सिस्टम को डेवलप भी करते रहते हैं। थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग क्या है? वेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड डेवलप अ बेटर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फॉर द सिस्टम। अब थ्रोअवे प्रोटोटाइपिंग में हम रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लोर प्रोटोटाइप की बेस पे करते हैं कि हम एक प्रोटोटाइप डेवलप कर लेते हैं, उस प्रोटोटाइप को, उस फंक्शनल सिस्टम को हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं और कस्टमर की फीडबैक की बेस पे हम एक ओरिजिनल सिस्टम डेवलप करके कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट
approach to software development is often more effective than waterfall approach in producing system that meet the immediate need of the customers. अगर कस्टमर को रैपिडली कोई सिस्टम चाहिए तो बजाय इसके कि हम एक वाटरफॉल अप्रोच यूज़ करें, हम एवोल्यूशनरी अप्रोच की बेस पे एक सिस्टम डेवलप करके फ़ौरन से कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं. एज यूजर डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉब्लम, दिस कैन बी रिफ्लेक्ट इन सॉफ्टवेयर सिस्टम. From an engineering and management perspective, the evolutionary approach has two problems. As user develop a better understanding of their problem, this can be reflected in the software system. एक तो evolutionary development में हम requirements को development के साथ साथ clear करते हैं और system को develop भी करते हैं, लेकिन ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जिसमें आइटरेशंस होती हैं, एक्टिविटीज़ को रिपीट भी किया जा सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव की बेस पे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. द प्रोसेस इज़ नॉट विजिबल, मैनेजर नीड रेगुलर डिलीवरेबल्स टू मेजर प्रोग्रेस. इफ सिस्टम आर डेवलप क्विकली, इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स दैट रिफ्लेक्ट एवरी वर्जन ऑफ द सिस्टम. एक तो एक्टिविटीज़ पैरेलल है, कौन से डिलीवरेबल्स कब डिलीवर किए गए या कितने वर्जन्स हम डेवलप करके डिलीवर कर चुके हैं, इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखना डिफ़िकल्ट हो सकता है. दूसरा ये कि हम क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट कर सकते, हमें एक रैपिडली सिस्टम डेवलप करके डिलीवर करना होता है, तो उसकी नए सिस्टम्स डेवलप करने में या नया वर्जन डेवलप करने में हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सिस्टम आर ऑफन पुअरली स्ट्रक्चर, कंटिन्यूअल चेंजेस टेंड्स टू करप्ट द सिस्टम या सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर. अगर हम बार बार सिस्टम को चेंज करेंगे, बार बार रेपिटेशंस होंगी, एक्टिविटीज़ बार बार परफॉर्म की जाएंगी और चेंजेस को बार बार अकोमोडेट किया जाता है, तो सिस्टम करप्ट होने के चांसेस हैं. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के. फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज सिस्टम अप टू 500,000 लाइन ऑफ कोड, द एवोल्यूशनरी अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच. अगर एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी एप्लीकेशन जो कि 500,000 लाइन ऑफ कोड पर कंसिस्टेड है, तो ऐसी एप्लीकेशंस के लिए हम एवोल्यूशनरी अप्रोच यूज़ करते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट बिकम्स पर्टिकुलरली एक्यूट फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स लॉन्ग लाइफ टाइम सिस्टम्स वेयर डिफरेंट टीम डेवलप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच हो सकती है या प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर हम इसको अप्लाई करें किसी लार्ज सिस्टम पे या किसी एक कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल सिस्टम पे जिसमें डिफरेंट टीम मेंबर्स डिफरेंट पार्ट्स पे वर्क कर रहे होते हैं. ऐसे सिस्टम्स के लिए एवोल्यूशनरी अप्रोच इज़ नॉट अ बेस्ट अप्रोच. एवोल्यूशनरी अप्रोच इज़ बेस्ट फॉर शॉर्ट एप्लीकेशंस. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश अ स्टेबल सिस्टम आर्किटेक्चर यूजिंग दिस अप्रोच. एवोल्यूशनरी अप्रोच की बेस पे हम एक स्टेबल सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते, सिस्टम का एक स्टेबल आर्किटेक्चर डेवलप नहीं कर सकते. उसकी रीज़न ये है कि स्पेसिफिकेशंस क्लियर नहीं है. यूज़र की तरफ से स्पेसिफिकेशंस का क्लियर ना होना और यूज़र की तरफ से बार बार चेंजेस का आना, इसलिए हम सिस्टम का एक स्टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकते. फॉर लार्ज सिस्टम आई रिकमेंड अ मिक्स प्रोसेस दैट इनकॉर्पोरेट the best features of waterfall and evolutionary development models. This may involve developing a thorough prototyping using an evolutionary approach to resolve uncertainties in the system specifications. यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि लार्ज सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम वाटरफॉल अप्रोच ही यूज़ करें. हम वाटरफॉल अप्रोच एंड एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को कंबाइन भी यूज़ किया जा सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, इसलिए कि जो रिक्वायरमेंट जितनी स्पेसिफिकेशंस क्लियर हैं उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे हम वाटरफॉल अप्रोच यूज़ करें और जहाँ रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है वहाँ पे हम एवोल्यूशनरी अप्रोच यूज़ करें. पार्ट्स ऑफ द सिस्टम दैट आर वेल अंडरस्टूड कैन स्पेसिफाइड एंड डेवलप यूजिंग अ वाटरफॉल बेस्ड प्रोसेस. अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम सच एज यूजर इंटरफेस विच आर डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई इन एडवांस शुड ऑलवेज बी डेवलप यूजिंग एन एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग अप्रोच. ऐसे सिस्टम के पार्ट सिस्टम के वो फंक्शंस या वो फीचर्स जो कि वेल अंडरस्टूड हैं, जो क्लियर स्पेसिफिकेशंस हैं, वो हम वाटरफॉल की बेस पर डेवलप कर सकते हैं. लेकिन ऐसे पार्ट्स या सिस्टम के वो फीचर्स, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे यूज़र इंटरफेस डेवलप करना है, तो इंटरफेस हम यूज़र से फीडबैक लिए बगैर नहीं डेवलप कर सकते.
अगर ये एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फीचर है सिस्टम का जिसमें हमें यूज़र का फीडबैक चाहिए, तो वहाँ पे हम एक्सप्लोरेटरी प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय मीटिंग विद कस्टमर या कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग।